नमस्ते परम प्रिय छात्रों, हाईटेक तिलक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपन ने जो पूर्व कक्षा में पढ़ा था वो पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और भाज्य अभाज्य इस प्रकार का अध्ययन अपन ने किया था और उनसे संबंधित जो प्रश्न थे उनको सरलीकरण हल किया था। आज की जो कक्षा है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं अपरमेय संख्या किस टाइप से अपन को सिद्ध करना है, उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपका अभ्यास है 1.2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला, सिद्ध कीजिए 3√2। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इंट्रोगेटिव साइन। ध्यान, क्वेश्चन को बड़ी बात पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। मैंने निवेदन किया था, बताया था अपरमेय संख्या उसको कहेंगे जिसको p बटा q रूप में नहीं लिख सकते, और जिसको p बटा q रूप में लिख सकते उसको परमेय कहेंगे। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता हो अपरमेय कहलाएगा, जो शांत दशमलव नहीं हो वो अपरमेय कहलाएगा, जो अनावर्ती अशांत दशमलव वो अपरमेय कहलाएगा। इसको अपरमेय सिद्ध करने के लिए विपरीत मानना पड़ेगा। इसका हल करने के लिए सबसे जो पहली लाइन होगी अपनी, माना 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है और आपको पता है इसलिए इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, a बटावा b रूप में लिखा जा सकता है। विपरीत मानेंगे, माना अपरमेय को क्या माना, परमेय, इसलिए 3√2 बराबर a बटावा b। आपको विदित होना चाहिए a और b कौन है, पूर्णांक है। a और b कौन है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य किसको कहेंगे, वे दो संख्या हैं जिनमें उभयनिष्ठ कितना हो, एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, एक हो। a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं जहां b डज नॉट इक्वल 0। अगर ये b 0 हो जाएगा तो वी कांट से रेशनल नंबर, हम उसको परमेय संख्या नहीं बोलेंगे। व्हाट इज a और b, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ये। इसको क्या माना, अपरमेय को क्या माना, परमेय, इसलिए इसको किस रूप में लिखा जाता है, a बटावा b रूप में लिखा जाता है। इंप्लाइज, आपको पता है √2 से कौन मल्टीप्लाई है, 3 गुणा है, इसलिए 3 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। विदित है a बटा 3 भी एक भिन्न रूप है। a b 3 कौन है, पूर्णांक है। ये कौन सी संख्या होगी, परमेय होगी। यहां किसका चिन्ह आ रहा है, बराबर का, तो बराबर के नाते ये परमेय, तो ये भी परमेय होनी चाहिए। लेकिन आपको विदित है √2 कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकती। √2 कौन है, अपरमेय संख्या। यहां a बटावा 3 भी एक परमेय संख्या है जहां a, b, 3 पूर्णांक है, इंटीजर्स है। We can say that a upon 3b is a rational number where a, b and 3 are integer, पूर्णांक है। यहां किसका साइन आ रहा है, बराबर का चिन्ह आ रहा है। बराबर का चिन्ह आ रहा है तो ये जो ये है वो ये होनी चाहिए। अतः √2 परमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 परमेय संख्या नहीं है। अपन ने पढ़ा था पहले भी
√2, √3, √5 परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। इस कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये जो कथन है इसका विरोधाभास हो रहा है, इस कथन का विरोधाभास है। यह कल्पना जो अपन ने माना था गलत है। क्या गलत है? परमेय संख्या होना गलत है। अतः निष्कर्ष यह है कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला क्या माना? 3√2 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसको a/b रूप में लिखा जा सकता है। Let us 3√2 is a rational number, so we can represent in a/b form. 3√2 बराबर a/b, a व b सहभाज्य कोप्राइम नंबर है जहां b does not equal 0। √2 चाहिए तो 3 गुणा, तो 3 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। We can say that here a/3b is a rational number and a and b and 3 are integer। We can also अपन कह सकते हैं कि √2 परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 परमेय संख्या नहीं है। अपन स्पष्ट कह सकते हैं कि इस कथन का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। ये कल्पना जो अपन ने बनाई है, जो माना है, वो क्या है? गलत है। अतः निष्कर्ष ये है कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ये था एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा निवेदन है बेटा, विद्यार्थी छात्रों ध्यान दीजिए, यहां 4-5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इजी गोइंग अपन कर सकते हैं। पहले √2 से 3 गुणा था, गुणा वाला आ सकता है, प्लस वाला आ सकता है, माइनस वाला आ सकता है, मिक्सअप आ सकता है, जिसमें जोड़ गुणा बाकी चिन्ह आ सकते हैं। उनको सेपरेट करना है, व्यवस्थित करना है, रूट एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। इस टाइप से उनको सोल्व करना है और उल्टा मानना है। अपरमेय को क्या मानना है? परमेय मानना है। और अपरमेय को परमेय मानकर यदि परमेय गलत हो जाता है तो आपका निष्कर्ष ये निकल जाएगा वो एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपनी पहला लाइन होगा हल। हल में पहली लाइन वो होगी, माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है। Assume let us 3 + √2 is a rational number, संख्या है, इसलिए इसको a/b की जगह p/q ले सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। Assume let us 3 + √2 is a rational number, so we can represent it in a/b form where b does not equal 0। इसलिए इसको a/b रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए 3 + √2 बराबर a/b। a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी? 0 की। अगर b 0 हो गया तो अपना खेल खत्म हो जाएगा। a/b फॉर्म चाहिए, इसलिए b का 0 होना नहीं चाहिए, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, इसको सेपरेट व्यवस्थित करने के लिए पक्षांतर करेंगे। मैंने कहा रूट एक तरफ, √2 इधर रहेगा, a/b की तरफ चले गया 3। √2 ऐसा कैसा? एलसीएम लघुत्तम लेने के लिए 3 का बटाव माना 1। लघुत्तम कौन आया? b का भाग b में कितने बार जाएगा? 1 बार, इसलिए यहां आएगा a।
एक का भाग बी में बी आ जाएगा 3b। अब इस साइड को आप विजुअल कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये a माइनस 3b अपॉन b एक कौन है, परमेय संख्या है। एक कौन है, परमेय संख्या है। बिंदु रूप नजर आ रहा है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आ सकता है। यदि वो अंश बटावा हर रूप में है तो उसको क्या बोला जाएगा, परमेय संख्या बोला जाएगा। जहां जो नजर आ रहे हैं, कौन कौन नजर आ रहा है, a b 3 कौन है, पूर्णांक है। a minus 3b upon b is a rational number where a b 3 are integer। या जरा कंपैरिजन करेगा, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। ये परमेय तो ये भी परमेय होनी चाहिए, क्योंकि किसका चिन्ह है, इक्वल का साइन है। समानार्थी जहां चिन्ह है, जहां दोनों पक्ष एक ही होने चाहिए। बट आपने पढ़ा, विदित है अगर √2 कौन है, अपरमेय संख्या है, परमेय हो ही नहीं सकती। अतः √2 बराबर के हिसाब से परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √2 परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। कौन है ये, अपरमेय। अतः इस कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। यह है कल्पना जो अपन ने इमेजिन की थी, गलत है। अतः निष्कर्ष यह है कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। कौन है, अपरमेय संख्या। विचार कीजिए लैंग्वेज पे वापस, शुरू से एंड तक। पहली चीज माना 3 + √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसको a बटा b रूप में लिखा जा सकता है। अपन ने माना परमेय, परमेय माना तो a बटा b लिखो चाहे p बटा b लिखो। a व b कौन है, पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है। इसलिए 3 + √2 किसके बराबर लिखा, a अपॉन b को। a व b कौन है, सहभाज्य संख्या, वेयर b डज नॉट इक्वल 0। इसको सेपरेट मैंने निवेदन किया, √2 एक तरफ, बाकी तरफ एक तरफ। तो 3 का क्या किया, पक्षांतर किया। 3 किसका हो गया, माइनस का हो गया। 3 का बटाव 1 क्यों माना, लघुत्तम लेने के लिए। लघुत्तम कौन आया, b का भाग b में एक बार a, 1 का भाग b में एक बार 3b। a माइनस 3b अपॉन b एक कौन है, परमेय संख्या, जहां a व b 3 कौन है, पूर्णांक है। ये बराबर का चिन्ह होने के कारण √2 परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 परमेय संख्या नहीं है। कमजोर से कमजोर बच्चा, मेरी हिसाब से कोई बालक मंद बुद्धि नहीं होता है, उसको बिल्कुल शेप अलर्ट होके सीखने की कोशिश करेगा तो वो आराम से सीखेगा। मैथमेटिक्स, हिंदी, गणित, हिंदी से भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। अतः √2 परमेय संख्या नहीं है, इस कथन का विरोधाभास है, ये कल्पना गलत है। और निष्कर्ष यह है कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है। क्योंकि परमेय गलत हो गया तो सही क्या होगा, अपरमेय होगा। और वी कैन रिप्रेजेंट इन a by b फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट a by b फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और कंबाइन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज रियल नंबर। इस प्रकार का अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा था सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, जहां गुणा का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा और मिक्स का होगा। मिक्स में क्या हो सकता है, गुणा और गुणा भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है। सिद्ध कीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है। 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यहां चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। इसलिए अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा था भाई रूट को सेपरेट करना है, बाकी को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री कूद के जाएगा, जो पक्ष का अंतरण होगा, उसमें क्या साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इज वेरी इजी प्रोसेस। वी वांट टू लर्न, कैच अप
वेरी अर्ली अपने को ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से सीखते हुए आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा दावा है, आप क्लास के अंदर सब कुछ सीख सकते हैं। पहला वही लैंग्वेज होगी, माना 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसको बोलो a बटावा b रूप में लिखा जा सकता है। Assume let us 5 minus root 3 is a rational number, so we can represent in a by b form where a and b are integers and co-prime number. इसलिए 5 minus root 3 इक्वल a upon b। a व b एक सह अभाज्य संख्याएं है तथा b डज नॉट इक्वल 0। क्या करेंगे? पक्षांतर। रूट 3 माइनस का है तो रूट 3 इधर आ जाएगा, a अपॉन b इधर आ गया तो किसका हो गया? 5 माइनस का हो गया, 5 की तरफ आ गया। जगह किसने छोड़ी? रूट 3 ने। किसका हो गया? प्लस का हो गया। जगह किसने छोड़ी? a अपॉन b ने। किसका हो गया? माइनस। जो पक्ष बदलेगा उसका साइन चेंज होगा, यही मैथमेटिक्स कहती है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुणा है तो भाग होगा, और भाग है तो क्या होगा? गुणा होगा।